हम पढ़ते हैं यूरन। यूरन एग्जामिनेशन जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग कहीं भी किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएं चेक करवाने के लिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टेस्ट वो लिख के देते होते हैं दैट इज यूरन कंप्लीट एग्जामिनेशन। ठीक है, यूरन कंप्लीट एग्जामिनेशन। अच्छा, यूरन कंप्लीट एग्जामिनेशन अगर किसी अच्छी लेबॉर्टरी से हुआ हो उसको हम कहते हैं दिस लाइक ए मिनी बायोप्सी। मिनी बायोप्सी यानी कि एक जो आपका यूरन है आपकी किडनी से डायरेक्ट आ रहा है, तो किडनी के अंदर जो मसले मसाइल हो रहे होंगे सारे रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे आपके यूरन के अंदर। तो यूरन कंप्लीट एग्जामिनेशन हमेशा किसी अच्छी लेबॉर्टरी से करवाना चाहिए या अपना असूल बना लें। तो यूरन कंप्लीट एग्जामिनेशन इज ए इट इज लाइक ए मिनी रीनल बायोप्सी। अच्छा, यूरन के अंदर डिफरेंट चीज़ें होती हैं, कास्ट हो सकती हैं, ठीक है, इसमें सेल्स हो सकते हैं, इसकी पीएच आपकी आरबीसी हो सकते हैं। तो सबसे मशहूर इस कास्ट। ये कास्ट का जो क्वेश्चन है ना किसी फॉर्म में इम्तिहान में लाजमी आता होता है। ठीक है, कास्ट से क्या मुराद है? किडनीज के अंदर क्या चीज़ थी, किडनीज का अगर स्ट्रक्चर आप लोगों को याद हो तो बाहर क्या है कॉर्टेक्स, तो अंदर वाली साइड पे क्या है मिडल्ला। तो बेसिकली कास्ट क्या चीज़ होती है? कास्ट कहते हैं हम ढालने को। जैसे सांचा होता है ना, आप लोग केक बनाते हैं, डिफरेंट टाइप्स के बिस्किट और केक्स बनाते हैं आप लोग, उसको सांचे में डालते हैं, उस सांचे को हम लोग कास्ट बोलते हैं। समझ गए नहीं? और किडनीज के अंदर जैसा डिफेक्ट होगा वैसी ही कास्ट बाहर आ जाएगी। समझ लगी नहीं? तो कास्ट हम लोग कहते हैं सांचे को। तो किडनीज के अंदर जैसा मसला होगा उसके अंदर वैसा ही डिफेक्ट होगा और वही डिफेक्ट आपका यूरिन के जरिए बाहर आ जाएगा। अगर पेशेंट को आरबीसीज आ रही हैं, आरबीसी कास्ट आ रही है, तो क्या है उसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। डब्ल्यूबीसी कास्ट आ रहे हैं तो उसको क्या है पाइलोनेफ्राइटिस है। ग्रेनुलर कास्ट आ रहे हैं तो वो एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस है। ओवल फैट बॉडीज आ रहे हैं तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। वैक्सी कास्ट हैं ये एंटीरियर फेलियर में होते हैं। और हेलन कास्ट नॉर्मल लोगों में भी मौजूद हो सकते हैं। समझ गए नहीं? अच्छा, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में क्या होता है पेशेंट को, उसके जो नेफ्रॉन्स हैं उनकी इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन के साथ क्या हो गया, जो आपका किडनी है किस दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, ग्लोमेरुलस और मोमेंस कैप्सूल। अगर आपको याद हो, ये मैंने यहाँ पर बड़ी तफसील से पढ़ा है इसको। तो ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का मतलब है कि इस हिस्से का डैमेज है, इस हिस्से का डैमेज है। तो इसमें आप लोगों को ब्लड वेसल्स जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ब्लड वेसल से आरबीसी निकलेंगे, तो आरबीसी कास्ट इज इक्वल टू ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है। अच्छा, अगर किडनीज के अंदर पस पड़ गई है, किडनीज के अंदर इन्फेक्शन हुआ, अपर यूटीआई हो गया, तो पेशेंट को डब्ल्यूबीसी कास्ट आएंगी। जब पेशेंट को रीनल फेलियर होता है तो उसके उसके सेल्स गिरते हैं, सेल्स गिरते हैं, उसको सेल्स नेक्रोज होते हैं, उसको कहते हैं एटीएन। एटीएन जो है वो किस चीज़ का, एटीएन के अंदर क्या चीज़ आएगी, ग्रेनुलर कास्ट। जब नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है पेशेंट को, अभी हम आगे पढ़ेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या चीज़ होती है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है पेशेंट को, उसकी फैट अब्जॉर्ब नहीं हो पाती, फैट रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाती तो क्या फैटी कास्ट आती है पेशेंट को। ठीक है। अच्छा, वैक्सी कार्ड शोज पेशेंट को क्रोनिक किडनी डिजीज है। तो ये आप लोगों को ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ग्रैनुलर, फैटी और वैक्सी, ये इन चारों के मतलब इम्तिहान में सवाल आता होता है। ये इनकी शेप्स हैं, शेप्स आप लोग देख लें एक दफ़ा। ए इज आरबीसी कास्ट, बी इज डब्ल्यूबीसी कास्ट। या डब्ल्यूबीसी अगर आप लोगों को याद हो तो इसके अंदर बड़े बड़े के वो सेल्स होते हैं, न्यूक्लियाई होते हैं। ग्रैनुलर कास्ट इज सी, ओवल कास्ट डी, माल्टीज क्रॉस साइन भी कहते हैं इसको। ठीक है, वैक्सी कास्ट की पिक्चर नहीं है। हेलाइन कास्ट, ये हेलाइन कास्ट है। तो कास्ट की जो काजिज हैं कि अगर यूरिन के अंदर कौन सी कास्ट आ रही है तो उसकी आप लोगों को काजिज लाजमी आनी चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इम्तिहान में आने के लिए।